एक दिन एक रिक्शा चालक जिसका नाम पवन है, पवन अपने पैरों में बहुत तेज दर्द होने की शिकायत बताता है और वह अपने रिक्शे को लेकर अपने घर लौट आता है। दोस्तों, जैसे ही पवन अपने घर में आता है, वह घर में घुसने का प्रयास ही कर रहा होता है। अचानक उसको कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वह बड़े गौर से सुन रहा होता है उस आवाज को, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। दोस्तों, इन आवाजों को सुनकर अब पवन चौंक जाता है कि उसके घर में ऐसा कौन है। उसका बड़ा भाई विनोद कुमार, वो तो बेंगलोर गया हुआ है। पवन अब परेशान है कि उसके घर में आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस प्रकार के शारीरिक संबंध बना रहा है। दोस्तों, इस बात को लेकर पवन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसी मामले में पवन अब आगे बढ़ता है और देखने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर घर में ऐसा कौन व्यक्ति आया है जो यह कार्य कर रहा है। यानी कि उसको यह तो पता चल गया था जो महिला है उसकी आवाज तो उसकी भाभी रूपा जैसी ही है, लेकिन यह आदमी कौन है अब पवन से नहीं रहा जाता है। और पवन अब जैसे ही उस कमरे में झांक कर देखता है रोशनदान से, तो वह देखकर हैरान रह जाता है कि यहाँ पर उसकी भाभी रूपा तो है ही, लेकिन रूपा के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है उसकी पड़ोस में मेडिकल शॉप चलाने वाला फैजान, जो कि एक मुस्लिम युवक है। और यहाँ पर दोनों इस प्रकार से शारीरिक संबंध बना रहे हैं जैसे कि कोई प्रेमी बहुत दिनों से बिछड़े हुए आज ही मिले हों। दोस्तों, पवन से यह बात सहन नहीं होती है, तो वह बहुत जोर से चिल्ला उठता है और अपनी भाभी को बहुत गंदी गालियां देते हुए कहता है कि फैजान, तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दोस्तों, फैजान और रूपा अब बिस्तर से खड़े होते हैं, अपने कपड़ों को सही करते हुए अब बाहर निकलते हैं। और कमरे से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर रूपा अपने देवर पवन कुमार को समझाते हुए कहती है कि फैजान को मैंने ही अपने कमरे में बुलाया था, बोलो आप मेरा क्या करोगे। तो यहाँ पर पवन अपनी भाभी से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम पत्नी तो मेरे भाई विनोद की हो और तुम किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस प्रकार के कृत्यों को करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो यहाँ पर रूपा कह देती है कि नहीं, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, तुम मेरा क्या करोगे। और दोस्तों, यहाँ पर जो पवन है वह खड़ा ही खड़ा रह जाता है। अब रूपा को इस बात का डर लगने लगता है कि कहीं पवन इस बात को अपने भाई विनोद को ना बता दे या दुनिया में किसी और को ना बता दे, जिसकी वजह से उसकी जगहसाई ना हो जाए। इसी बात से वह बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर अपने प्रेमी फैजान के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश रचती है जिसके तहत वह एक इतना बुरा कांड कर देती है पवन के साथ। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक भाभी अपने देवर के साथ इतना बुरा कांड कैसे कर सकती है। आइए जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम कोड। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर नए आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की अन्य सूचनाएं समय समय पर मिलती रहें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के मोदीनगर से। मोदीनगर का एक गांव होता है बिसोकर गांव में जब छत पर खेल रहे बच्चे अपने पड़ोसी की छत पर जो बना हुआ स्टोर है, उस स्टोर से बाहर जो निकल रहा खून होता है, उस खून को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो भागकर नीचे जाते हैं अपने मम्मी पापा के पास और जाकर वो कहते हैं कि पड़ोसी जो आंटी है, रूपा आंटी की छत पे जो कमरा बना हुआ है, उस कमरे से खून बह रहा है। वह खून किसका है, आखिर हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब संदीप की बॉल वहां पर चली गई थी, हमने तो जब बॉल को लेने के लिए वहां पहुंचे तब जाकर हमने देखा कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है, वह बॉल भी खून में सन गई है। दोस्तों, अब संदीप के मम्मी पापा छत पर आते हैं और वो भी देखते हैं कि वहां पर तो वाकई में खून बह रहा है। उस खून को देखकर वो लोग भी काफी ज्यादा सख्ती में आ जाते हैं और अब वो नीचे झांककर बुला रहे होते हैं उस रूपा को और आवाज दे रहे होते हैं कि रूपा ऊपर आकर देखो कि ये खून क्या है। तो यहाँ पर जब रूपा नीचे से ऊपर आती है तो रूपा बता रही होती है कि ये खून किसी आदमी का नहीं, ये खून तो एक मुर्गे का है। कल पवन जब जल्दी आ गए थे तो वो अपने पैरों में बहुत ज्यादा दर्द बता रहे थे, तो वो अपने साथ एक मुर्गा भी लेकर आए थे। उन्होंने इस स्टोर में उस मुर्गे को काटा होगा, इसी वजह से ये खून आ रहा है।
दोस्तों ऐसा कहकर अब रूपा ऊपर से नीचे आ जाती है, लेकिन संदीप के मम्मी पापा के दिमाग में यह कौतूहल का विषय बन जाता है कि यह आखिर ब्लड किसका है, खून किसका है। और दोस्तों यहाँ पर जो संदीप के पापा हैं वो अब इसी बात पर पुलिस को उस मौके पर बुला लेते हैं। 112 नंबर टीम को फोन करते हैं और अब 112 नंबर वाली क्विक रेस्पॉन्स की जो टीम होती है वह वहीं मौका वारदात पे पहुंच जाती है। और संदीप के पापा वैभव के दी गई तहरीर के अनुसार अब वो लोग संदीप भर के घर से ही ऊपर चढ़ते हैं और रूपा के घर में जो बना हुआ स्टोर रूम है उस स्टोर रूम के बाहर जो बह रहे होता है, जो खून है, उस खून को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो पुलिसकर्मी बताते हैं कि यह खून किसी मुर्गे वगैरह का नहीं, यह तो कोई इंसानी खून है। दोस्तों यहाँ पर पुलिस अब उस स्टोर रूम को खोलकर देख रही होती है। इतने में रूपा अब ऊपर आ जाती है और वह रूपा पुलिस वालों पर ही भड़क कर कहती है कि आप मेरे घर में बिना मेरी अनुमति के इस प्रकार से क्या ढूंढ रहे हो। तो यहाँ पर पुलिस रूपा को चुप रहने की हिदायत देते हुए उस स्टोर रूम का कमरा खोलते हैं और कमरे को जैसे ही वो खोलते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों वो लोग पाते हैं कि अंदर एक लाश पड़ी हुई है, वह लाश एक रजाई में लिपटी हुई है और पूरी रजाई खून से लथपथ है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस जैसे ही उस रजाई को हटाती है उस शव के ऊपर से, तो उस रजाई के अंदर होता है पवन कुमार, जो कि रूपा का ही देवर है। दोस्तों इस बात की जो पुष्टि करता है वह संदीप का पापा वैभव होता है। वैभव कहता है कि यह तो हमारा पड़ोसी पवन है जो कि ई रिक्शा चलाता है, आखिर इसकी हत्या किसने कर दी। और इसकी एक गर्दन देखिए, इस गर्दन पे तो बहुत तीखे घाव है, यानी कि किसी ने बहुत गहरा चाकू चलाया है। आखिर यह क्या कर दिया किसी ने। पवन तो बहुत अच्छा लड़का है और पवन की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं हो सकती, वह तो बच्चों के साथ बड़े प्यार से खेलता कूदता, आखिर उसको किसने मार दिया। दोस्तों अब यहाँ पुलिस प्रथम दृष्टया ही उसकी भाभी को अरेस्ट कर लेती है और रूपा को गिरफ्त में लेते हुए अपने साथ गाड़ी में बिठाते हुए सीधा ले जाते हैं पुलिस थाने। और अब उस लड़के पवन कुमार के शव को भी वहां से बरामद करके अब उसको भी सरकारी अस्पताल पहुंचाया जाता है और वहां पर उसकी पोस्टमार्टम करवाने की तैयारी हो रही होती है। पुलिस अब रूपा जो कि मृतक पवन कुमार की भाभी है उनसे पूछ रही होती है कि तुम क्या जानती हो, क्या मानती हो, इस पवन कुमार की हत्या किसने करी होगी, कौन इसका जिम्मेदार है। तो यहाँ पर जो रूपा है वह साफ मना कर देती है कि वह इस बारे में कुछ भी नहीं जानती है, लेकिन यहाँ पर वह अपनी नजरें चुरा रही होती है पुलिस से। पुलिस उसकी इस भावना को देखते हुए उससे पुलिस कहती है कि आप या तो प्यार से हमें सब कुछ बता दो, वरना हमें अपना जो रुख है वह कड़ा करना पड़ेगा। आप जानती हो पुलिस की कड़ी पूछताछ किस प्रकार की होती है। और दोस्तों इतने में ही जो महिला पुलिसकर्मी उस पूछताछ में मौजूद होती है वो इतने में ही 2 थप्पड़ रसीद कर देती है रूपा के गाल पर। और रूपा को जैसे ही थप्पड़ पड़ते हैं रूपा बिलख बिलख कर रोने लगती है और वह अपने छाती पीटते हुए कहती है कि उसने अपने बेटे जैसे देवर पवन कुमार की हत्या उसने अपने प्रेमी से ही कराई है। दोस्तों जैसे ही उसके प्रेमी के बारे में जानकारी हासिल होती है, रूपा यहाँ पर बता रही होती है कि उसका एक प्रेमी है जिसका नाम फैजान है और फैजान उसके पड़ोस में ही एक मेडिकल शॉप चलाता है। इस सूचना को पाकर 2 पुलिसकर्मी जो कि सादी वर्दी में होते हैं अब सीधे पहुंचते हैं फैजान के उस मेडिकल शॉप में। और मेडिकल शॉप में जाने के बाद फैजान से पूछते हैं कि फैजान यहाँ पर है। तो जो फैजान है वह उसी मेडिकल शॉप में मौजूद होता है। वह कहता है कि जी हाँ मैं ही फैजान हूँ, कहिए मुझसे क्या चाहिए आपको। तो 2 पुलिसकर्मी फैजान के कॉलर को पकड़ते हुए उस दुकान से उठा लाते हैं और उसको अब पुलिस की गाड़ी बुलाकर पुलिस की गाड़ी में डालकर सीधा ले जाते हैं पुलिस थाने। पुलिस थाने में ऑलरेडी पहले ही रूपा बैठी हुई होती है और अब जो फैजान उसका प्रेमी है वह भी अब पुलिस थाने में पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे के चेहरे को ताक रहे होते हैं। दोस्तों पुलिस अब फैजान से पूछती है कि आपने ये क्या किया, आपने एक शादीशुदा महिला का सील भंग किया है, आप उससे प्रेम करते हो, आपको नहीं पता कि वह पहले से ही शादीशुदा है। और आपने चलो ठीक है इससे सब प्रेम तो किया, लेकिन आपने एक युवा लड़के की हत्या कर दी, वह भी इतनी भयंकर कि उसका गला ही काट दिया। यह कहाँ की मानसिकता है फैजान। तो यहाँ पर फैजान कुछ भी नहीं कह रहा होता है और फैजान अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लेता है और वह कहता है कि उसने जो कुछ भी
किया है वह सब रूपा के कहने पर ही किया है। दोस्तों अब सबकी सारी सुई घूम जाती है रूपा के ऊपर और रूपा से अब पुलिस कह रही होती है कि रूपा अब तुम बता ही दो कि आखिर क्या वजह रही होगी तुमने जो अपने देवर की इस प्रकार से हत्या करवा दी है। दोस्तों यहाँ पर रूपा रो रो कर बता रही होती है कि उसके पति विनोद कुमार जो कि बेंगलुरु में पिछले 2.5 साल से कार्य कर रहे हैं, वे वहीं पर रहते हैं और वहीं पर एक कंपनी में कार्य कर रहे होते हैं। उनका कभी कभी घर आना होता है, लेकिन वे यहाँ पर जब भी आते हैं वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, मेरे शरीर की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से अक्सर दवाइयाँ लेने के लिए मुझे फैजान की दुकान पर जाना होता है। दोस्तों इसी दौरान उस रूपा की जान पहचान हो जाती है उस फैजान से, और फैजान के साथ उसकी जान पहचान होने का सिलसिला अब एक दोस्ती में तब्दील हो जाता है। और दोस्ती ही क्या, यह तो प्रेम संबंध बन जाता है और इसी प्रेम संबंध के चलते हुए अब दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। दोस्तों रूपा जब भी, जो लड़का पवन है वह घर पे नहीं होता है और उसका पति जब घर पे नहीं होता है तो वह रूपा चुपचाप से अपने प्रेमी फैजान को घर पे बुला लेती है और फिर फैजान के साथ अक्सर शारीरिक संबंध बनाया करती है। उस रोज जब पवन अपने पैरों में दर्द होने की शिकायत को लेकर जैसे ही घर आया था तो पवन ने उन दोनों को रंगरलिया मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। इस बात को लेकर जो रूपा है वह बहुत ज्यादा परेशान थी और अब वह सोच रही होती है कि कहीं ये लड़का पवन उसकी शिकायत न कर दे उसके पति विनोद से। दोस्तों इसी बात के डर से अब वह मनी मन पवन से अपना बदला लेना चाहती है और अब वह अपने प्रेमी फैजान के साथ एक साजिश रचती है और उसी साजिश के दौरान अब वो लोग प्लानिंग करते हैं। और एक रात जब पवन उस घर में बैठा होता है, खाना खा रहा होता है, अचानक से रूपा उस खाने में एक नशीला पदार्थ मिला देती है। उस खाने को खाते ही पवन को बहुत जोर से नींद आती है और पवन उसी बिस्तर पर वहीं लुढ़क जाता है। दोस्तों इतने में ही जो रूपा होती है वह फैजान को बुला लेती है और फैजान और रूपा वहीं पवन के गर्दन पे सर्जिकल ब्लेड चलाकर उसकी गर्दन को काट देते हैं और फिर जब वहां पर पवन मर जाता है तो उसको पवन की रजाई में लपेट कर ही ऊपर बने हुए स्टोर रूम में रख देते हैं ताकि रात में करीब 2 बजे वो लोग पवन के शव को ठिकाने लगा दे ताकि उसका किसी को भी शक ना हो। लेकिन फैजान उस रात रूपा के घर में ही रुकता है और उस रात उन दोनों के बीच में कई बार शारीरिक संबंध बनते हैं और इसी शारीरिक संबंध बनने के तहत वो दोनों टूटकर सो जाते हैं। उनको याद नहीं होता है कि उन्होंने उस लड़के पवन जिसको उन्होंने मौत के घाट उतारा है उसके सब को भी ठिकाने पर लगाना है। दोस्तों जैसे ही वैभव के बच्चे अपनी छत पर खेलने के लिए आते हैं उनको वहां उस स्टोर रूम से बाहर आता हुआ खून दिख जाता है और उसी मामले में वो अपने माता पिता को जाकर बताते हैं कि ऊपर जो आंटी रूपा है उनकी छत पर बहुत ज्यादा खून बिखरा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर वैभव की जागरूकता काम करती है और वह उसी जागरूकता के चलते पुलिस को वहीं मौका वारदात पे बुला लेता है और दोस्तों उस मृतक पवन के मुख्य हत्या करने वाले हत्या आरोपित रूपा और फैजान को सही टाइम पर पुलिस को बुलाकर पकड़वा देते हैं और अब वो दोनों जेल की हवा खा रहे हैं। दोस्तों ये बेहद ही शर्मनाक कांड है। आपके पास आपका पति है, आपका परिवार है, आपके बेटे जैसा आपका देवर है, फिर भी आप इस प्रकार के कांडों को अंजाम देते हैं। आपको शर्म नहीं आती? डूब कर मर जाना चाहिए। दोस्तों ये बेहद ही शर्मनाक काम है, इनके परिणाम तो आपको जेल में जाकर अवश्य भुगतने पड़ेंगे। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी सही लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।